हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग फिर से उसी कविता और रचना साथ में लेखक का नाम 101 से आगे करेंगे 50 क्वेश्चन तक। ठीक है, मतलब 150 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और कोई बच्चा पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, देखिए, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। तो मैंने बताया था उस दिन कि क्या था, पल्लव। ठीक है, पल्लव। लोकायतन, ये भी बताया था आपको कि सुमित्रा नंदन पंथ क्या है, लोकायतन है। ठीक है, फिर देखो, रश्मि काव्य संग्रह लिखा था। तो कौन लिखा था, महादेवी वर्मा लिखा था। ठीक है, जैसे रश्मि, निहार, ये सब तो इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, जिसके अंदर भारत के प्रति क्या होगा, प्रेम होगा, उसे क्या बोलेंगे, प्रेम तरंग, यानी भारत हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों है, श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो जगन्नाथ रत्नाकर हैं। संत कबीर की रचना है कौन सी, बीजक। ठीक है, क्या है, बीजक, रमन। ठीक है, ये सब है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, सूरदास हैं। तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य क्या है, श्री रामचरित मानस। और इसमें कितने 7 खंड भी होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसमें 7 खंड भी होते हैं। फिर देखिए, महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, द्वारा रचित ग्रंथ है, मतलब उसमें कितने पार्ट होते हैं भैया, एक ही पार्ट है। ठीक, इसलिए क्या बोला गया है, एक ग्रंथ लिखकर बिहारी अमर हो गए। क्या लिखे थे, सत्य सही, क्या लिखे थे, सत्य सही लिखे थे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है किसके द्वारा, जिसके द्वारा लिखा जाएगा जो चंद होगा फिर दाई होगा, चंद बरदाई होंगे। ठीक है, चंद बरदाई। आज्ञेय रचनाकार नहीं है, प्रलय सृजन, तो प्रलय सृजन नहीं है। और भग्न दूत है, पूर्वा है, तार सप्तक है, ये सब हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, धर्मवीर भारती, तो सबको पता है, क्या लिखा है, अंधायुग लिखा है। सूरज के साथ घोड़ा लिखा गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इन्होंने लिखा है महत्वपूर्ण रचनाएं। परिमल के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, नीरजा के रचनाकार कौन है, ये बता देना, पल्लव, नीरजा, ये सब कौन है, महादेव वर्मा के हैं। अनघ के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनको क्या बोला गया है, इनको राष्ट्र कवि भी कहा गया, क्या राष्ट्र कवि कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो आंसू है, लहर है, झरना है, लेकिन यामा नहीं है। ठीक है, यामा किसकी है, अभी आपने देखा था, महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, यामा किसकी है, महादेवी वर्मा की है। गुंजन के रचनाकार कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंथ जी हैं। ठीक है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, ये वाला गा वाला। नेक्स्ट, छायावादी युग की रचना है चित्राधार, मतलब जिसमें धार होगा और इस चित्र के आधार पर जो सब कुछ बता देगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों, छायावादी युग की रचना कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 120वां, प्रयोगवादी कवि है कौन से, अज्ञेय। जो अज्ञेय होगा, जो कुछ जानकारी नहीं हो, क्या करेगा, प्रयोग करेगा। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है, तो यामा है, अभी मैंने बताया था इसके पीछे। सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है, तो कौन होगा, साम मतलब राम, श्याम राम, श्याम राम। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्या विशेषता नहीं है, तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या नहीं है, यानी युद्धों का सजीव यानी आंखों देखा वर्णन, ये विशेषता नहीं होता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, सहज भावों के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम की भावना जागता है, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक 124 देखो, छायावाद युगीन रचना है। मैंने कहा ना, छाया होगा तो क्या, अगर चित्रधार होगा तो छाया होगा, या फिर और देखो, इसके ऊपर माय होगा, मतलब माय मतलब मैया, मोह माया, तो जो छाया दिखाएगा वही हो ना, कामयाब होगा, यानी कमाई नहीं होगा। ठीक है, कामयाब छायावादी, चित्रधार छायावादी। अंजलि काव्य का रचयिता कौन है, अंजलि
क्या होगा, राम, है ना। अंजलि के लिए क्या होगा, राम राजकुमार होगा, राजकुमार यानी राम कुमार वर्मा, क्या होगा, राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। हरी घास पर क्षण भर के लेखक अज्ञेय होंगे, जिसको कुछ नहीं पता वही कहेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। वीर गाथा काल के कवि हैं तो कौन, चंद बरदाई। जब वीर गाथा काल बात होगा, चांद होगा, और दाई होगा तो चंद बरदाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक सबको पता है दिनकर, यानी राम, क्या होगा, राम धारी सिंह दिनकर, ठीक है। इतना बड़ा नाम होता है पूरा। गंगा लहरी रचनाकार कौन है, तो पद्माकर की है। आधुनिक काल की समय सीमा कितना है, तो सबको पता होना चाहिए 1843 से अब तक, मतलब ये 1843 से अब तक, ठीक है। भूषण किस युग के कवि हैं भूषण, तो भूषण और दूषण ऋतकाल के होंगे, ठीक। ललित ललाम रचना है, ललित ललाम रचना नहीं कहते हैं, तुम्हारी मत मारी गई तो जो ललचाएगा लाभ के चक्कर में पड़ेगा उसकी मति राम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंगन के द्वार पार, यानी आंगन के पार द्वार, यानी आंगन के उस पार, यानी अज्ञेय, जिसको कुछ नहीं पता अनगढ़ बाहर चला जाएगा, क्या इसमें है कुछ नहीं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। शरंगधर रचनाकार कौन है, हमीर खासो, ठीक है। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, तो भैया छायावाद के अंदर हमने कहा चित्राधार होगा, कामायनी होगा, फिर प्रेम और श्रृंगार यानी प्रेम वादना श्रृंगार होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए नया अगला क्वेश्चन, बिहारी किस युग के कवि है, भैया बिहारी भी किस युग के, रीतिकाल के कवि हैं। भूषण भी रीतिकाल के हैं, ठीक है। बिहारी, भूषण, दूषण ये सब कौन होते हैं, रीतिकाल के होते हैं। साकेत किस युग की रचना है, तो साकेत जहाँ जगह कम होगा वहाँ दो लोग बैठने में दिक्कत होगी, तो मतलब द्विवेदी युग, ठीक है। साकेत द्विवेदी युग। केशव दास काव्य धारक कवि हैं, तो भैया केशव दास बहुत ही एकदम क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, रीतिबद्ध से, तो रीतिबद्ध हो जाएंगे। रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की रचना है, तो देखिए कौन सी रीतिकाल रचना कौन सी है, जिसमें राम होंगे, चंद्रमा होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, राम चंद्रिका रीतिकाल के रचना होगी। रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है, तो बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। जैसे कहा था 1843 से अब तक दूसरा था, यानी आधुनिक काल। तो रीतकाल कब था, 1843 के पहले तक, यानी 1643 से 1843, यानी 200 साल का अंतर है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन कवि हैं पद्मकार जी। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, तो हमने कहा ना भूषण, क्या है भूषण, और भूषण क्या है, रीतिकाल के कवि हैं। कैसे, रीतिकाल के कवि हैं भूषण। अभी और कौन आया था रीतिकाल कवि, बताओ, ध्यान दो, आप कमेंट करें जल्दी से। बिहारी, कौन थे, बिहारी लाला, ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यय, अज्ञेय, इन्हीं का नाम क्या है, अज्ञेय, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में नया चीज हम लोग समझेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।